और औरंगजेब वाले बयान से अबू आजमी ने अब यू टर्न ले लिया है, घूम गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपना बयान वापस लेता हूं। औरंगजेब पर मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है, यह कहना है अबू आजमी का। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने बयान को वापस लेता हूं। पहले अबू आजमी औरंगजेब की भर भर कर तारीफ कर रहे थे, औरंगजेब को महान बता रहे थे, और अब वो कह रहे हैं कि मेरे शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया है। कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम हैं। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। अब आपको यह भी बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में अबू आजमी के बयान पर सियासत जबरदस्त भड़क गई। औरंगजेब पर पढ़े गए अबू आजमी के कसीदे पर शिवसेना समेत सत्ता पक्ष बुरी तरह से भड़क गए। महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर बवाल मच गया था। देखिए ये रिपोर्ट। नहीं, मैं नहीं मानता औरंगजेब क्रूर शासक नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के एक बयान ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा किया कि हर कोई औरंगजेब की रट लगाए हुए है। बीजेपी ने अबू आजमी के इस बयान को समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की सोच से जोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और यह कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पे जाकर फातिया पढ़ चुके हैं। जो 66 करोड़ लोगों के स्नान करने के बाद भी प्रयाग के महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, वही आज भारत के ही नहीं दुनिया के इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब का गुणगान करने में लगे। यह दर्शाता है कि यह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से कितनी नफरत और हिकारत करते हैं। वही महाराष्ट्र बीजेपी की रणनीति है कि इस मुद्दे की गूंज विधानसभा में भी सुनाई दे। मांग अबू आजमी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी है। देखो, मुंबई ब्लास्ट के एक समय के आरोपी अबू आजमी इस प्रकार के देशद्रोही बयान देने में माहिर है। मेरी मांग है उनके खिलाफ देशद्रोह का एफआईआर होना चाहिए। अबू आजमी अपने बयान पर अब इतने असहज हो गए हैं कि उन्हें घूम घूम कर सफाई देनी पड़ रही है और कैमरे पर कई बार वो आपा खोते नजर आ रहे हैं। आपने तो क्रूरता वाली बात आप ही ने करी है, वो तो हमने नहीं की। चाहते हो कि मैं ये बात करूं ताकि कुछ प्रॉब्लम हो? आप अपनी जबान कर दिया है सर, आपने कर दिया है। इसीलिए अपनी जबान मेरे मुंह में नहीं डाल सकते जनाब पांडे जी। सर आपने किया हुआ है ये बात। अच्छा, एक मुझे फिलहाल अबू आजमी के बयान पर शिवसेना नेता नरेश महस के एफआईआर दर्ज करा चुके हैं। अबू आजमी पर हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज हो चुका है। संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आजमी याला नहीं है। ऐसे आदमी का अगर अबू आजमी भलामण करता होंगे, उनकी स्तुति तुमने गाते रहेंगे, तो अबू आजमी को ये महाराष्ट्र में हम घूमने नहीं देंगे। अबू आजमी के बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन ये कि जिसने तोड़े हिंदू मंदिर वो औरंगजेब महान कैसे हो सकता है? औरंगजेब फैन क्लब का आखिर इलाज क्या है? जिसने हिंदू संस्कृति के प्रति नफरत फैलाई वो सहिष्णु कैसे हो सकता है? औरंगजेब का समर्थन करने वाले नेता अबू आजमी अपने बयान के समर्थन में तथ्य पेश कर पाएंगे क्या, या फिर औरंगजेब को हीरो बताकर अबू आजमी तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं? और औरंगजेब पर हुए इस हो हल्ले के बाद अब सियासी पारा गर्म हो गया था। ऐसे में औरंगजेब पर मुस्लिम समुदाय की राय क्या है, यह भी सुनना दिलचस्प है। आज के परिवेश में अभी का जो भारत में माहौल है, अभी तो किसी को सच सुनने की आदत नहीं है। सच बोला जाएगा तो बोलेंगे कि देशद्रोही है, ये गलत है, ये हिंदुस्तानी नहीं है। ये हमारे पूर्वजों ने लाखों लाख की संख्या में कुर्बानी दी है भारत की आज़ादी में, लेकिन हमको बोलने पर भी हम पर लगा कह दिया जाता है कि ये हिंदुस्तानी नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब के बारे में जो बात कही है
वो उनका अपना नजरिया है, अपनी सोच है। हर शख्स अपने महापुरुष के बारे में अपनी सोच रखता है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाए या उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई हो। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने अपना नजरिया पेश किया। यह हिंदुस्तान आज़ाद है। आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ अपनी बात कहने का अधिकार हर शख्स रखता है।